कौन सा है इसमें से स्पेसिफिक हीट का यूनिट? बाय द वे पहले स्पेसिफिक हीट क्या है ये तो बता दो, कहां पर यूज होती है, कौन से रिलेशन में? स्पेसिफिक हीट का कोई फॉर्मूला पता है? किसको पता है स्पेसिफिक हीट का कोई भी फॉर्मूला? एखादा ऐसा रिलेशन, एखादा ऐसा फॉर्मूला जहां पर स्पेसिफिक हीट यूज होती है, कौन सा है? शायद से क्लास 10th में आपने सीखा होगा Q इक्वल टू MC डेल्टा T। पढ़ा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हमारी हीट इन जूल्स, दिस इज मास इन केजी। इसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं मटेरियल की, और ये है हमारा टेम्परेचर का चेंज, जो किस में मेजर किया जाएगा? केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में। सो देखो यहां से हम लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। Q हीट मेजर्ड इन जूल, मास केजी, टेम्परेचर अब ऑप्शन में सभी जगह डिग्री सेल्सियस है, सो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है क्या ऑप्शन? यस सर। यस सर बी। सो देखो आपको ध्यान में आया होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो जाए आगे। यस सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस? डायमेंशनलेस मतलब उसका कुछ यूनिट नहीं रहेगा, या यूनिट अगर उसका आता भी है तो वो रेडियन या स्टेरेडियन आएगा। ठीक है, विच इज अगेन रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। सो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? वेलोसिटी, रेडियस एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। सो इसको थोड़ा सा देखोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। देखो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों साथ में आएंगे तो क्या इनके डिनोमिनेटर का जो सेकंड है वो कैंसिल होने वाला है क्या? नहीं होगा। नहीं। तो एक चीज छोटी सी अगर कॉमन सेंस हम यूज करते हैं तो ध्यान में आएगा कि सर वेलोसिटी एंड जी ऊपर नीचे होने चाहिए, ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में है पहले। क्योंकि देखो डायमेंशनलेस मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब रेडियस में पर मीटर तो होता नहीं है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड रेडियस का यूनिट है मीटर। अब देखो ये सेकंड कैंसिल होने के लिए ये v एंड ये a ऊपर नीचे होने चाहिए, इस फिर मीटर की कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो देखेंगे। सो सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पर v एंड g ऊपर नीचे है, वो है v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखो v स्क्वायर के डायमेंशन रहेंगे मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, r का डायमेंशन है मीटर, g का डायमेंशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये डायमेंशन लेस है। सो मेनी अ टाइम्स कॉमन सेंस ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है या स्ट्रॉन्गेस्ट वे है आंसर्स फाइंड आउट करने का। ऐसा टिक क्लिक नहीं हुआ तो क्या करना, सभी सॉल्व करते जाने। अब यहाँ पर हम लकी थे कि पहला ऑप्शन ही इस प्रकार से डायमेंशन लेस है, अगर ये आखिरी ऑप्शन रहता तो बाकी के तीनों भी सॉल्व करने पड़ते। क्या है दूसरा? वी स्क्वेयर जी अपॉन आर। देखो ये बनने वाला है मीटर स्क्वेयर सेकंड स्क्वेयर
इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। इस मीटर ने 1 मीटर को खाया, इसके डायमेंशन आ जाएंगे मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड टू द पावर 4। VG अपॉन आर ये आने वाला है मीटर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। 1 मीटर को खाया, दिस इज मीटर पर सेकंड का क्यूब। आखिरी कौन बचा है? V स्क्वायर RG। मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज मीटर टू द पावर 5 सेकंड टू द पावर 4। सो ये तीनों भी डायमेंशन लेस नहीं है। सो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए। ठीक है। सो देखो, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, बट जैसे शुरुआत में कहा कि इनके यूनिट्स अगर आपको याद है तो यू कैन रफली से कि एंड वी एंड जी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में चाहिए, ऐसा ऑप्शन जो है वहां से शुरुआत करनी। हाँ सर ऐसा। आगे जाते हैं। ओके, ये देखो, ऐसा क्वेश्चन कल हमने किया था। Out of the following pairs, which one does not have identical dimension? डायमेंशन सेम नहीं है, ऐसी पेयर कौन सी है? सो कुछ प्रॉपर्टीज शायद से आपको यहाँ की पता नहीं होगी, और उसके लिए अगर आप गूगल वगैरह का यूज करते हो या टेक्स्ट बुक में पीछे इंडेक्स दिया है उसका यूज करते हो तो भी चलेगा। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम L इज R क्रॉस P एंड प्लैंक कांस्टेंट इसका रिलेशन है H इक्वल टू E अपॉन न्यू। ठीक है। इम्पल्स हमने पढ़ा है फोर्स इनटू टाइम एंड मोमेंटम रहेगा मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इसका रिलेशन है mr स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ फोर्स इसका रिलेशन है r क्रॉस f। वर्क का रिलेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का रिलेशन है r क्रॉस f। अब इसमें से कौन से सेम है, इनको शुरुआत करते। देखो, फोर्स न्यूटन में है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये मीटर में आएगी, न्यूटन मीटर। यहाँ पे भी r इज इन मीटर, फोर्स इज इन न्यूटन। सो डेफिनेटली इनके डायमेंशन सेम रहने चाहिए। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, अब आपको फोर्स पता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। या अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन से फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू टाइम। और ये तो मोमेंटम है इटसेल्फ, टाइम ने टाइम को खाया। चेंज इन मोमेंटम, कुछ मोमेंटम में से कुछ मोमेंटम कम या ज्यादा होता है तो डायमेंशन मोमेंटम के ही रहते हैं, यहाँ पर भी डायमेंशन मोमेंटम के ही रहेंगे। सो ये भी सेम है। ठीक है। अब यहाँ पर शायद से आपको ध्यान में आ जाएगा, दिस एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p। अब मैं यहाँ पर यूनिट ही लिखता हूँ डायरेक्टली। r मतलब मीटर, मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड। अब दिस इज फ्रीक्वेंसी, आपको रिलेशन पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। सो ये t करके ऊपर चला जाएगा, e इंटू टी हो जाएगा। एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी जैसा कंसिडर करता हूँ तो हाफ mv स्क्वेयर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वेयर इंटू टाइम का सेकंड। इसने इसको खाया। देखो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट इनके डायमेंशन सेम है। ऑब्वियसली जिनके नहीं है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स।
ये kg मीटर स्क्वायर है, ये r क्रॉस f, दिस इज मीटर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सीलरेशन. So it's c moment of inertia and moment of force which do not have identical dimensions. अब देखो दोनों के नाम में मोमेंट है, सो जिनको पता नहीं है उन्होंने देखा होगा कि अरे मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सिमिलर होंगे. क्या आया क्या ध्यान में? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं. अब देखो, अब हमें कहा है C is capacitance and V is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाय V और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है. सो CV स्क्वायर के डायमेंशन बता दो. शायद से यही क्वेश्चंस आपको एक साल के बाद पूछेंगे तो आप कहोगे सर हाफ CV स्क्वायर ये एनर्जी का रिलेशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का रिलेशन है तो इसके डायमेंशन एनर्जी जैसे आने चाहिए. मतलब कैसे? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से लिखा है, डायमेंशंस आने चाहिए m1 l2 t टू द पावर -2. है क्या कुछ ऐसा? ऑप्शन डी दिख रहा है, देखो m1 l2 t टू द पावर -2. ये कब कहोगे आप? अगले साल में जब आपने ये कैपेसिटर को पढ़ लिया होगा. अभी नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या हमें जितनी चीजें पता है वहां से सॉल्व कर सकते हैं क्या? सो देखो वी हैव CV स्क्वायर, C कैन बी रिटन एज Q बाय V, QV इंटू V का स्क्वायर, ये बन गया QV. ठीक है. अब मैं Q को फंडामेंटल में लिखना है तो I इंटू टी लिखूंगा, या ओके ऐसा भी नहीं करता मैं इसको V को लिखता हूं W बाय Q. अब ये Q भी चला गया, ये बचा W विच इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब ये मुझे पता है फोर्स मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. सो m1 l2 t टू द पावर -2. क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है. सो देखो इसीलिए हम कह रहे थे कि ये चैप्टर शुरू तो अभी होता है, एंड 2 साल के बाद होने वाला है, क्योंकि इन ईच चैप्टर वी आर लर्निंग 1 और 2 न्यू प्रॉपर्टीज. वो प्रॉपर्टीज आ गई तो उनके डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला ये सब आ जाएगा. जाए आगे. यस सर. ओके ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था. एक दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, हम शायद से मार्स पर चले गए और मार्स के जो साइंटिस्ट है एज्यूमिंग वहां पर कुछ ना कुछ है, वो कहते हैं फोर्स लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो. आपने कहा देखो मास मत ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये फोर्स लेंथ एंड टाइम इसके कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से बनी है. क्या कॉम्बिनेशन है वो पता नहीं है, इसलिए पहले प्रोपोर्शनैलिटी का फिर इक्वल टू का साइन लिखा. अब कहते हैं हम कि डायमेंशंस को इक्वेट कर दो. मास है m1 l0 t0, k तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट कंसीडर किया है हमने.
फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर लेंथ है, मैं सिर्फ लेंथ लिखता हूँ L1। टाइम है, सिर्फ टाइम लिखता हूँ m टू द पावर a, l टू द पावर a प्लस b, t टू द पावर -2a प्लस c। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो इक्वेट कर लो इनको। सो a की वैल्यू 1 आ गई, a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया, मतलब b की वैल्यू -1 है क्योंकि a की वैल्यू 1 है। और -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो c की वैल्यू हो जाएगी 2। और इसलिए हमारे मास के डायमेंशंस रहेंगे फोर्स f टू द पावर 1, l टू द पावर -1, c टू द पावर 2। है क्या ऑप्शन? f1 l टू द पावर -1 t टू द पावर 2, शायद से ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुको। ओके, रुक रुक गए। सर हो गया। हाँ चलो, क्वेश्चन 6 देख लो क्या कह रहा है। Which physical quantities have same dimensions? देखकर अभी हमें बताना है। फोर्स एंड पावर, सर बिल्कुल नहीं है। पावर वर्क अपॉन टाइम है एंड वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, नहीं है। टॉर्क एंड एनर्जी, ओके, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क है R क्रॉस F, और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वर्क, इनके यूनिट सेम है। वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मीटर से मल्टीप्लाई किया है, मीटर को फोर्स से मल्टीप्लाई किया है, ऑब्वियसली इसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। डी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फोर्स मतलब सिर्फ एफ है। टॉर्क के लिए फोर्स को रेडियस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये न्यूटन मीटर आएगा, फोर्स सिर्फ न्यूटन मीटर है। एंड टॉर्क अभी हम कह रहे, टॉर्क रहेगा न्यूटन मीटर, व्हाइल पावर इज वर्क अपॉन टाइम विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसका यूनिट आना चाहिए न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड। क्या सही है? बाकी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखो डायमेंशन यूनिट से आते हैं, अगर यूनिट्स के बारे में जानकारी अगर हमें मिल गई तो डायमेंशन की जानकारी मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन 7 देख लो क्या कहा है। डायमेंशंस ऑफ k इन द इक्वेशन w इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर इज। w ये वर्क है, हाँ यहाँ पर, और x ये डिस्प्लेसमेंट है। सो देखो w इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, देयरफॉर k बन जाएगा
2 टाइम्स ऑफ W अपॉन x स्क्वायर। सो K के डायमेंशंस रहेंगे वर्क, जूल, फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 2 तो यूनिटलेस रहेगा तो 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसे मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, x स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ने मीटर स्क्वायर को खाया, क्या सही है क्या? इसके डायमेंशंस आ जाएंगे k के m1 L0 t टू द पावर -2। क्या है क्या ऑप्शन? m1 L0 t टू द पावर -2 बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो देखो अल्गोरिदम अगर आपको याद है तो बस उस अल्गोरिदम के थ्रू हम जा रहे हैं। जब डायमेंशंस निकालने होते, क्वांटिटी उसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में उसका यूनिट पता है क्या? इफ यस देन राइट इट, इफ नॉट सिंप्लीफाई इट। ओके, अब 8th क्वेश्चन का आंसर आप ही बता दो, हमने ऑलरेडी इसे सॉल्व कर दिया है। 8th 9th वैसे ही बताओगे आप। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। हमने अभी ऊपर सॉल्व किया इसको। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ फोर्स। मोमेंटम। 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 देखो हमने इम्पल्स को ऐसा लिखा था ना, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम टाइम चला गया तो मोमेंटम जैसे डायमेंशंस रहेंगे। ओके, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v at an instant t is given by v equal to at plus bt square। वेलोसिटी दी है at प्लस bt का स्क्वायर, b के डायमेंशंस पूछे हैं। इफ दिस इज वेलोसिटी तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और आपको पता है ये इक्वल टू का साइन होने के कारण प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई होगा। a इंटू टी का प्रोडक्ट भी मीटर पर सेकंड होने वाला है, b एंड t का प्रोडक्ट भी मीटर पर सेकंड होने वाला है। सो bt स्क्वायर का यूनिट मीटर पर सेकंड का रहेगा। टी स्क्वायर नीचे चला गया तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड का क्यूब। b के डायमेंशंस हो जाएंगे, m लिखा ही नहीं है तो मीटर t टू द पावर -3, L1 t टू द पावर -3 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या सही है? यस। बहुत यस डिफिकल्ट सर। क्या? नहीं सर, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। बहुत आसान है क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तभी जाकर आने वाला है। सर आप बोलो। आपको 7th क्वेश्चन में x स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर कैसे थी? एक्स डिस्टेंस रहता है ना। ओके। हाँ, डिस्टेंस का यूनिट मीटर रहेगा। ठीक है, और कुछ? और कहीं पर डाउट कुछ पूछना है?